नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 जून शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रदेश भर में चल रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर को सरकार ने 15 जुलाई तक के लिए रोक दिया है। सूत्रों के मुताबिक बीती रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासन शहरों के संग अभियान का रिव्यू किया था। इसमें लक्ष्य के मुताबिक पट्टे नहीं देने पर सीएम नाराज हुए और उन्होंने इसका कारण पूछा। इस पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि निकायों में कर्मचारी और अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और इन पर मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि राजस्थान के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल में 10वीं में 54% विद्यार्थी फेल हो गए हैं। इस स्कूल का रिजल्ट जानकर 1990 के 10वीं रिजल्ट की याद आ गई, जब गिने चुने बच्चे ही पास होते थे। मुश्किल से 55% अंक आते थे। इस बार अलवर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरमौली के 10वीं के रिजल्ट ने सबको चौंका दिया है। इस स्कूल में कुल 26 में से 12 विद्यार्थी फेल हो गए हैं। शेखावाटी सहित पूरे राजस्थान में जाली नोट चलाने वाला गिरोह सक्रिय है। ये गिरोह अनेक तरीकों से जाली नोट चला रहा है। शेखावाटी में गिरोह के सदस्य पेट्रोल पंपों व दुकानों पर जाली नोट ज़्यादा चला रहे हैं। नकली नोट चलाने के लिए गिरोह के सदस्य शाम के बाद का समय चुन रहे हैं ताकि प्रकाश कम होने के कारण नोट साफ दिखाई नहीं दे। गिरोह के सदस्य दिल्ली, हरियाणा व अन्य जगह से जाली नोट ला रहे हैं। वर्ष 2021 में जाली नोट चलाने के सबसे ज्यादा मामले जयपुर, सीकर, जालौर, नागौर, पाली और उदयपुर में दर्ज किए गए थे। झुंझुनू में 2 नंबर रोड पर पेट्रोल पंप के मैनेजर बाबूलाल राजौरिया ने बताया कि नकली नोट के मामले सामने आने के बाद सभी स्टाफ को नोट पहचानने की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। भारत में ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की आय आयकर के दायरे में नहीं आती उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आईटीआर भरने को लोग बिना वजह का बोझ मानते हैं। यही कारण है कि आयकर चुकाने के दायरे से बाहर रहने वाले बहुत कम लोग ही आईटीआर दाखिल करते हैं। हालांकि आईटीआर भरने का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इससे फ़ायदा ही होता है। अभी 2.5 लाख तक की सालाना इनकम पर टैक्स नहीं भरना होता है, इसलिए ऐसे लोगों के लिए आईटीआर दाखिल करना भी अनिवार्य नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनकम टैक्स चुकाने के दायरे में नहीं आने वाले सभी लोगों को आईटीआर दाखिल नहीं करनी होती है। सरकार ने अब बहुत से ऐसे लोगों के लिए भी आईटीआर फाइल करना अनिवार्य कर दिया है जिन्हें अपनी आय पर आयकर नहीं चुकाना होता। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। शिवसेना ने बागी विधायकों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। शिवसेना ने 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल को पत्र लिखा है। पार्टी और विधायकों के बीच दरारें तब और गहरी हो गई जब शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की चीफ व्हिप पद से पार्टी ने हटा दिया और उनकी जगह पर अजय चौधरी को नया चीफ व्हिप बनाया गया। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि अब 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की डिप्टी स्पीकर झिरवाल की याचिका के साथ कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि लोकतंत्र बहुमत के आंकड़ों पर चलता है जो कभी भी बदल सकता है। राजस्थान की 1661 और उदयपुर संभाग की 291 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने इसे लेकर स्थायी सूची जारी कर दी है। कालीबाई भील मेघावी स्कूटी योजना 2020-21 के लिए स्कूटी के लिए आवेदन करने वाले छात्राओं को जल्द ही स्कूटी मिलने वाली है। इससे पहले गत 29 अप्रैल को अस्थायी वरीयता सूची जारी की गई थी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद स्थायी सूची जारी की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली जिले में नवीन उप तहसील तकतगढ़ एवं जेतपुर तथा बाड़मेर जिले में नवीन उप तहसील विशाला के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। गहलोत के इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों के निस्तारण में सुगमता होगी। उल्लेखनीय है कि गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट सत्र के दौरान प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश में विभिन्न नए तहसील कार्यालय खोलने, उप तहसीलों के क्रमोन्नयन एवं नए उप तहसील कार्यालय खोलने की घोषणाएं की थी। इन घोषणाओं के क्रम में मुख्यमंत्री ने पाली तथा बाड़मेर जिले में ये स्वीकृति दी है। देश के दूरस्थ सीमावर्ती इलाकों में फैले प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ लेने के इच्छुक सैलानियों और इन इलाकों में कामकाज के लिए जाने जाने वाले यात्रियों को अब आरामदायक रहने खाने की सुविधाएं मिल सकेंगी। रक्षा मंत्रालय ने देश के 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 75 सीमावर्ती सड़कों पर कैफे खोलने की मंजूरी दे दी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बनाई गई और मेंटेन की जा रही इन सड़कों पर पीपीपी मोड में कैफे खोलेंगे। इसके लिए जल्द बिड आमंत्रित होगी। आपका तरबूज से बना गुड़ खाने को मिल जाए तो चकित होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के गन्ना अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने ये अनुसंधान किया है। हालांकि अभी तक इसके ठोस रूप देने में सफलता नहीं मिली है। वैज्ञानिकों ने तरबूज से तरल गुड़ बनाने में सफलता पाई है।
तरबूज में बीज अलग कर पल्प की पिराई करके जूस को बॉयलर टैंक में भेजा जाता है। वहां इसे एक निश्चित तापमान पर गर्म करने पर यह गाढ़ा तरल बन जाता है। 1000 किलो तरबूज में करीब 80 से 90 किलोग्राम तरल गुड़ तैयार हो जाता है। माना जा रहा है कि यह मधुमेह के मरीजों के लिए भी लाभप्रद होगा। उच्च शिक्षा के लिए अब किशनगढ़ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो किशनगढ़ में ही अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर सकेंगी। शिक्षा आयुक्तालय जयपुर मुख्यालय ने इसी शैक्षिक सत्र में राजकीय स्नातक कन्या महाविद्यालय शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है। ये कन्या महाविद्यालय नवीन भवन बनने तक अस्थायी रूप से RK पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में ही संचालित होगा और इसी कॉलेज के अध्यापक एवं अध्यापिकाएं छात्राओं को अध्यापन कार्य करवाएंगे। जल्द ही कन्या महाविद्यालय में प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन आजीविका का मुख्य साधन है, लेकिन गांव के पशु अस्पताल एवं उप केंद्रों में रिक्त पदों के चलते ताले लटक रहे हैं। ऐसे में पशुओं का इलाज करवाने के लिए पशुपालक भटकने को मजबूर हो रहे हैं। बीकानेर जिले में सिर्फ प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में ही पद भरे हैं। वहीं 20 पशु चिकित्सालय व पशु उपकेंद्र ताले में बंद हैं। जिले में 76 में से 50 पशु चिकित्सकों के पद रिक्त हैं, वहीं 123 पशुधन सहायकों के पद रिक्त हैं। बीकानेर जिले के बज्जू उपखंड मुख्यालय से करीब 27 किलोमीटर दूर बसे ग्राम पंचायत गौड़ू के युवाओं ने करीब 15 साल से रेत के धोरों और झाड़ियों से अटे सरकारी स्कूल के खेल मैदान को चमन बना दिया। ऊर्जा मंत्री व सरपंच के सहयोग से अब ये स्टेडियम बन चुका है। अब गांव व क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। युवाओं का मानना है कि गाँव में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें उचित माहौल नहीं मिलता। बीकानेर जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में सार्वजनिक लाइन व सफाई व्यवस्था को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने लाइट व सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार को सख्ती से पाबंद करने के साथ उद्योग संघों ने NOC मिलने के बाद ही ठेकेदार को भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को कलेक्टर में विवाद एवं निस्तारण तंत्र की बैठक में उन्होंने कहा कि साफ सफाई व प्रकाश व्यवस्था के संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति के खिलाफ महिला आयोग में विश्वविद्यालय की ही एक महिला प्रोफेसर की ओर से मामला पहुंचा है, जिसमें कुलपति को आयोग ने अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। FIR वाले मामले में कुलपति को न्यायालय से स्टे मिला है। प्रकरण के मुताबिक विश्वविद्यालय महिला प्रोफेसर का कुछ समय पहले स्थानांतरण श्रीगंगानगर किया गया था। इसको लेकर मामला न्यायालय में भी चला था। जोधपुर में सुरपुरा बांध के सौंदर्यीकरण की दिशा में जारी व्यापक प्रयासों के पूर्ण होने पर इसका निखरा हुआ आकर्षक स्वरूप शहरी पर्यटन विकास में अहम योगदान देगा। इसके लिए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जोधपुर विकास प्राधिकरण को निर्धारित समय सीमा में सभी कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सुरपुरा बांध पर चल रहे सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्यों का जायजा लिया और इनकी प्रगति की जानकारी ली। वहीं जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने मंडोर अस्पताल में निर्माणाधीन कार्य का अवलोकन भी किया और प्रगति की जानकारी ली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।